ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। निर्मल ज्ञान पठिया कम में कलंक डहे भी अपालद्धौ जेड़ बरु ते परम पड़वे भी। सब करम मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य योगेंद्र देव युगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 3। कल अपन ने अपने हृदय में श्रद्धा में सिद्ध भगवान को अगर विराजमान करना है तो क्या करना चाहिए, इस पे चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। अब आगे बढ़ते हैं। आहा, सिद्धों को आदर देने वाला आंगन कितना उज्जवल होगा। राजा आवे तो भी आंगन कितना साफ करते हैं। अनंत अनंत सिद्धों को मैं वंदन करता हूँ, आदर करता हूँ, अर्थात इनके अलावा राग का, अल्पज्ञता का, निमित्त का आदर मैंने दृष्टि में से छोड़ दिया है। हमारा आंगन हमने उज्जवल किया है। प्रभु आप पधारो, अपनी ज्ञान कला की प्रकट दशा में अनंत सिद्धों को स्थापित करता है। आओ प्रभु, निर्विकल्प पर्याय में प्रकट हो, आओ पधारो। ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है वह अनंत सिद्धों को अपनी पर्याय रूपी आंगन में पधारता है। उसी ने भगवान को नमस्कार किया कहलाता है। जिसे नमस्कार करता है वह कौन है? तू नमन करने वाला किस भाव से आदर करता है? क्या तेरे भावों में शुद्धता आई है? उसकी खबर बिना नमो अरिहंताणम के गीत तो अनंत काल से गाए, परंतु उससे कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये कल अपन ने चर्चा की थी। अब इसमें ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को अपने हृदय में वास्तव में विराजमान करने का क्या मतलब है। तो जो राग का आदर करता है, शुभ भाव का आदर करता है, अल्पज्ञता का आदर करता है, निमित्त का आदर करता है, वो कभी सिद्ध भगवान को अपने हृदय में नहीं बिठाता, अर्थात उसे कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना ही वास्तव में अपने हृदय में सिद्धों को बैठाना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही असली पूजा है। सम्यक दर्शन के बिना पूजा पाठ भक्ति होते नहीं। आत्मानुभव वेद ज्ञान पूर्वक ही ये वास्तव में जैन दर्शन है। इसके बिना तो जैन दर्शन है नहीं। तो क्या कहते गुरुदेव श्री, तू नमन करने वाला किस भाव से आदर करता है ये देखो, कि खाली नमो और हिंताड़म बोलता रहता है ना। अगर अपने को मैं नमन करने वाला एक स्वरूप नहीं कि कौन नमन करता है, किसको नमन करता है, क्यों नमन करते हैं, हमने पंच परमेष्टि की पूजा पाठ भक्ति किस लिए की, हम इनके दरवाजे क्यों आए, इनको मेरी पूजने का कारण क्या है, ये सब बातें अंदर में अपने क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर बेहोशी है, हमें होश ही नहीं है, और हमने वो कभी 20 साल पहले सुनी थी और बस उसी धारणा ज्ञान से काम चला रहे हैं। धारणा ज्ञान से काम चलाना माने आज से आपने 25 साल पहले नमोकार मंत्र का समझा था, छोटे थे जब आप, या 40 साल पहले समझा था और समझ लिया कि अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को, उपाध्याय को, साधु को नमोकार मंत्र का अर्थ होता है, आपने सीख लिया बचपन में।
उसके बाद आपने कभी उस पर विचार ही नहीं किया। अब तब से लेके अब तक नमस्कार होता जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन मैं क्यों नमस्कार कर रहा हूँ, इनको नमस्कार करने के पीछे क्या प्रयोजन, उस पर ध्यान ही नहीं। बस वो धारणा ज्ञान में वो अर्थ बैठ गया है, और वो कोई पूछता है तो बता देते, और नहीं पूछते तो हमें तो होश भी नहीं है। हमें तो नमस्कार करने से मतलब है, सामग्री चढ़ाने से मतलब है, तो चढ़ा दी। ख्याल में है न, हमने बादाम चढ़ाई तो क्यों चढ़ाई कि साहब वो तो बादाम क्या लिखा, महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामति स्वाहा। तो भाई साहब वो महामोक्ष फल प्राप्त है, तो महामोक्ष फल प्राप्त कैसे होता है, ये विचार किया उस समय। और ये फल चढ़ाने का अर्थ क्या है कि साहब वो तो हमें पता है। अरे पता तो है, लेकिन पता होने से क्या होता है, उसका उपयोग तो करना पड़ेगा ना। जैसे हमें भोजन की जानकारी हो जाए तो हमारा पेट नहीं भरता, एक बात। और एक दिन पेट भरने से रोज़ नहीं भरता। रोज़ पेट भरने के लिए रोज़ ही पेट भरना पड़ता है। एक दिन भर लिया, एक दिन जान लिया कि भोजन से होता है तो हो जाएगा, नहीं। ऐसे ही धर्म रोज़ करना पड़ता है, रोज़ समझना पड़ता है, रोज़ उसे परिणति में भेद ज्ञान करना पड़ता है, 24 घंटे करना पड़ता है। साधना घड़ी देख के नहीं होती, साधना सुबह शाम की नहीं होती, साधना 24 घंटे की होती है, तो साधना कहलाती है। जो घड़ी देखकर साधना करते हैं वे वास्तव में संसारी है। आत्मा में अपनापन सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए? भाई 24 घंटे अपनापन हो तो अपनापन कहलाता है। नहीं समझ में? अपनापन मंदिर में आ गए तो भगवान दिखने लगे, घर गए तो कुछ भगवान भूल गए, तो ये भगवान की असली पूजा भक्ति नहीं है। तो देखो क्या कहते, उसकी खबर बिना नमो वरिहंताड़म, खबर नहीं वस्तु स्वरूप की, वह नमो वरिहंताड़म से बोलता रहता, नमो वरिहंताड़म। तो वो क्या कह रहे, नमो वरिहंताड़म के गीत तो अनंत काल से गाए हैं, परंतु उससे कुछ हुआ नहीं। अब हुआ कि नहीं हुआ, पहले इस विचार करो, हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन कोई अनंत भव याद ही नहीं है, और ऐसा लगता है कि इसी भव में पंच परमेष्टि मिले हैं, इसके पहले तो मिले ही नहीं। ऐसे ही नहीं है, भूल गए अपन, मिले तो है और अनंत बार मिले, और अनंत बार जैसे अपन अभी बेहोश है मिलने के बाद, जैसे अभी बेहोश है ना, अभी भी चल रही है गाड़ी, ऐसे ही जब पिछले जन्मों में भी मिले तब भी हम ऐसे ही बेहोश रहे, इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। आया समझ? माने वो सम्यक दर्शन का जो विषय है, वो जो आत्मानुभव है, उस पर ध्यान हमने जैसे अभी नहीं दे रहे हैं, ऐसा तब भी नहीं दिया। और वो नमो वरिहंताड़म व्रत शील संयम व्रत उपवास करते रहे। अब देखो आगे चलो, अन्य सबको भूलकर सिद्धों को याद किया, मानो अकेले सिद्ध ही नज़रों में झूल रहे हों। रागादि कोई भी नमने लायक चीज़ नहीं, नमने लायक तो अनंत सिद्धों का समूह अर्थात सिद्ध पर्याय ही है। ऐसी जिसकी अंतर्दृष्टि हुई वही अनंत सिद्धों को अपने ज्ञान में पधराता है। प्रभु आपने तो निर्मल ध्यान के द्वारा अनंत आनंद आदि की शक्तियों को पर्याय में प्रकट किया है, इसलिए आप परमात्मा हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा प्रथम गाथा में महामांगलिक किया। सर्वज्ञ परमात्मा ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में फरमाया है कि हे भाई, हम तुझे सिद्ध समान देखते हैं, तू भी ऐसा ही देखना सीखना। 3 लोक का नाथ अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति दर्शन ज्ञान और चारित्र्य से पूर्ण ऐसे परमात्मा को हाड़ मास में अशुचि शरीर में रहना पड़े, जन्म मरण करना पड़े, ये कलंक है। इसलिए यहाँ अशरीरी होने के लिए प्रथम ही सिद्धों को याद किया है। अब हमको शरीर नहीं, 1-2 भाव में हम अशरीरी होंगे, ऐसा कौल कराल करके आचार्य देव ने सिद्धों को नमस्कार किया है। ये है सिद्ध भगवान की वंदना। माने अंदर में उस आत्मा की, उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ऐसी दृष्टि और ऐसी रुचि होनी चाहिए कि वास्तव में 1-2 भाव में मैं खुद ही सिद्ध हो जाऊंगा। ऐसा सिद्धों को नमस्कार। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई किसी के यहाँ काम सीखने आवे और काम सीखने की तीव्र रुचि हो,
और सेठ जी केबिन में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो और कांच में से सेठ जी दिखते हो, तो वो जो काम सीखने आया है, जो होनहार युवक है, वो मन ही में सोचता है 2 साल में मेरा भी केबिन ऐसा होगा। समझ में आया? मैं भी बस ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है, ऐसा उसको विश्वास आना चाहिए, तब तो वो बढ़िया सेठ बनेगा। ऐसे ही अपन को भगवान के सामने दीनता का भाव नहीं आना चाहिए, भगवान के सामने दुख नहीं रोना चाहिए, भगवान के सामने मरे मरे से नहीं रहना चाहिए। भगवान के पास आकर तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए कि सही दरवाजे आ गया और अब मैं कुछ काल में आपके ही जैसा विराजमान होने वाला हूँ। ऐसा आत्मविश्वास से परिपूर्ण ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया? भगवान के सामने दीनहीन नहीं बनना। जैन धर्म में दीनता नहीं है, जैन धर्म में तो मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा द्रव्य दृष्टि से देखना, प्रति समय देखना, और भगवान के सामने खड़े हो जाओ तो कुछ काल बाद पर्याय में भी आप जैसा प्रकट होने वाला है। ऐसी वो दृष्टि चाहिए। समझ में आया? तब वो उसका आनंद आएगा। आज देखो, आपने क्लिप भेजी थी ना बाबूजी की, उगल जी की, वो सुनी थी मैंने। देखो उसमें कह रहे थे सम्यक दर्शन कैसे होता है, तत्प्रीति चित्ते ने एन वार्तापी सुधा। तत्व की इतनी प्रीति और इतनी रुचि होनी चाहिए, बाबूजी ले रहे थे, कि सारा जगत एक तरफ और यहाँ तक कि अपनी ही शुद्ध पर्याय भी एक तरफ, वो भी बिल्कुल भिन्न द्रव्य दिखनी चाहिए। वहाँ तेक अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही अपना दिखना चाहिए, वह यही मैं हूँ। ऐसी गहरी रुचि जिसे होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया? कहीं और की रुचि नहीं होनी चाहिए हमारे हृदय में। अपन अंदर में अपनी चेकिंग करें कि हमारा हृदय कहाँ है, हमारा अपनापन कहाँ है। ये जो अपन के जीवन में चल रहा है चतुराई, ये जो थोड़ा थोड़ा मायाचार, थोड़ा ये भी, थोड़ा तत्व भी, थोड़ा आत्मा भी, थोड़ा समाज भी, थोड़ा स्वाध्याय भी, थोड़ा विद्वान भी, थोड़ी राजनीति भी, ये सब बहुत समुद्र में डुबोने वाले हैं। कितना बोलो, कितना डांट पिलाते हैं वो। तुम अगर ये बात नहीं बता सकते तो तुम कैसे विद्वान हो? तुम समाज में प्रवचन करने के अधिकारी नहीं हो। कोई विद्वान सही नहीं बताता, बोलो कहते कितना बोलो, और सब सुन के सब चुपचाप आ जाते, और एक जितने सुन के आते एक नहीं सुधरते। सब उनके सामने हाजी हाजी करके आते कि नहीं आते। और कह रहे थे ना, एक पंच कल्याण आज तक तुमने शुद्ध नहीं किया, सारे पंच कल्याण का शुद्ध है। रात में प्रवचन कराते हो, पंच कल्याणक कराते हो, तो पाप से शुरू होते हैं, हिंसा से शुरू होते हैं। समझ में आएगी नहीं? कितना माने अपन को वो लगती तो अंदर से कठोरता है, लेकिन सच्ची बात है ऐसे ही कठोर परिणति में आत्मानुभूति होती है। जे लुजलुजी परिणति होती ना, लुपलुपी। समझ में आया? गंगा गए सो गंगा दास, जमुना गए सो जमुना दास। ऐसी परिणति में कभी सम्यक दर्शन का फूल नहीं खिलता, न खिलेगा। जो ये राजनीतिक विद्वान हैं या जिनकी भाषा बहुत मीठी सरल सुबोध लगती है, या ऐसा लगता बड़ा प्रिय बोलते हैं, ये सब ले डूबेगा अपने को। चुपचाप बैठे सब सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, एक स्पष्ट आदमी है योगेश्वर। हाँ बराबर, सब सुन रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना। अंतर समझ में आएगी नहीं। अपने को मैंने विचार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि अपन की अगर आत्मा के प्रति वैसी दृष्टि नहीं है, अगर अपनी आत्मा के प्रति वैसी समर्पण भाव नहीं है, तो अपन आत्मा नहीं प्राप्त कर सकते। देखो ये भाव बात किसी की निंदा प्रशंसा लोभ लालच भय की बात नहीं है, सामाजिक बात नहीं। हमें अपना कल्याण करना है तो इन कुरीतियों से अपने को बचना पड़ेगा। समझ में? हमें सारे जगत की उपेक्षा करनी ही पड़ेगी। अगर हम जगत की उपेक्षा नहीं कर सकते तो हम सम्यक दर्शन भी नहीं पा सकते। बाबूजी ने तो गे ज्ञायक संबंध है इसका निषेध क्यों करते थे पता है? कि तू ये गे ज्ञायक संबंध बोलते ही तू गेयों से चिपक जाता है। कोई ना कोई संबंध तो है ना, मैं जानता तो हूँ ना, तो बस तू फिर एक बार बाबा सारा ध्यान वहाँ चला जाता। अरे मैं जानता ही नहीं, मैंने आज तक परद्रव्य को जाना ही नहीं। मैं तो अपनी आत्मा में अपने को ही जानता हूँ कि साहब ये गे नहीं है, ये ज्ञायक ही है। ये झलकन भी ज्ञायक है,
क्योंकि वहाँ गे जब प्रवेश नहीं पाते मेरे ज्ञान में, तो मैं गेयों को कहाँ देख रहा हूँ? मेरे ज्ञान के परिणमन को ही मैं देख रहा हूँ। हो जाती है। हाँ, तो वो ज्ञान का परिणमन देखा तो वो ज्ञान ज्ञान ही रहा ना, वो गे रूप कहाँ हुआ? तो मैं गेयों को जानता हूँ, मैं गेयों को, इससे कह कह के वो गेयों से संबंध स्थापित करता है। ये अपन की आदत है ना संबंध स्थापित करने की। जैसे अब पंडित जी वो तो बात सही है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, लेकिन निमित्त रूप से तो करना पड़ेगा ना। तो ये निमित्त को ला के वो उसमें संबंध स्थापित करता है, एकत्व करता है। हम वैसे तो हमारा कोई मतलब नहीं है मंदिर से, लेकिन मंदिर में देखो जी अपन पथ पे हैं तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब अपन ने मंदिर बनाया है तो मंदिर चलाने की जिम्मेदारी है। ऐसे कर करके वो कहीं ना कहीं परद्रव्य में अपना एकत्व चलता रहता है, और अपन इस भाव से फिर चूक जाएंगे। भाई अपनी समस्या एक भाव की तो है नहीं। भाई हम किसी की निंदा प्रशंसा करके क्या मिल जाएगा हमें? हम किसी की बुराई कर देंगे, किसी की कमी बता देंगे, क्या हो जाएगा इससे? हम बहुत अच्छे बढ़िया से बढ़िया विद्वान बन जाएंगे, इससे हो क्या जाएगा? भाई मेरे तो एक भाव की बात नहीं, अनंत भाव है। अगर मैंने अनंत भाव के अभाव की विधि जो मुझे मिली है, इसकी मैंने सच्ची श्रद्धा नहीं करी तो अनंत भाव के लिए फिर घूम जाऊंगा संसार। मेरी समस्या तो ये है। बात ये नहीं है कि अपन किसी की बुराई के लिए जी रहे हैं, नहीं, अपन तो इन कुरीतियों में खुद फंसे हुए हैं, अपन खुद नहीं निकल पा रहे इससे। भाई बीरबल से अकबर ने कहा कि ये जो छोटी लकीर है, एक लकीर खींची, इसको छोटा करो बिना मिटाए। तो सारे दरवाजे में कैसे कैसे हो सकता है? बोले छूना भी नहीं है इसको छोटा करो। तो बीरबल ने क्या किया, ये जाके एक बड़ी लकीर खींच दी, बोले देखो ये छोटी हो गई। समझ? तो अपन किसी को छोटा इसलिए नहीं दिखा रहे कि हम बड़े हो जाएं। बात ये नहीं है, असलियत में वो भूलें अपने अंदर पड़ी हुई हैं, और वो किसी ना किसी रूप में भूल को दिखाने के लिए, जैसे धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता, ऐसे ही भूल करने वाले के बिना थोड़ी होती है। वो किसी में तो होगी वो भूल, तो उसका नाम लेते तो लोगों को लगता है जो उनकी बुराई करते हैं। अब हम कहेंगे कि पंच कल्याण, तो लोग कहते जो उन पर कमेंट्स कर रहे हैं, हम किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहे भाई, हम तो स्वरूप बता रहे हैं। चाहे वो हमारा तुम्हारा थोड़ी होता है जिन शासन में। नहीं समझ में आया? तो अपने को गहराई से विचार करना कि कहीं ऐसी अपनी दशा तो नहीं चल रही है, वरना अपन ये भाव भी चूक जाएंगे, ये भाव भी जाएगा, गलती फिर मिस्टेक हो जाएगी, ये सब यही पड़ा रह जाएगा। ये सब रिश्ते, कई लोग रिश्तेदारी में, और जैसे उनका विद्वान मान के चलो, रिश्तेदारी में विद्वान है उनका, और उनको पता है कि हमारा जो रिश्तेदार है सही विद्वान नहीं है, तो भी वे रिश्तेदारी के चक्कर में उसका सपोर्ट करते रहते हैं। तो विचार करना चाहिए, धर्म में अपन किसी के सपोर्ट करने आए हैं क्या? अगर धर्म तो इतना ईमानदार होना चाहिए कि हमारा बाप भी अगर सही नहीं है तो बात खत्म हो गई, तुम हमारे बायोलॉजिकल बाप हो। समझ में आया? लेकिन तुम स्वतंत्र आत्मा और हम स्वतंत्र आत्मा हैं। नहीं समझ में आया? तुम्हारा मेरे अस्तित्व में कोई काम नहीं है। ये देह में भले ही तुम्हारा निमित्त हो तो हो, शरीर तो पुद्गल है, वो तो मैं हूँ ही नहीं। मैं अंदर से तो आत्मा हूँ ना। और आत्मा के संबंध में आपके भ्रांति है तो आपकी भ्रांति है, हम तो कहेंगे सबसे, हम तुम्हारी ढाकने से फायदा क्या है? ये कई दफा ये परिवारवाद खड़ा हो जाता है। माने राजनीति में तो परिवारवाद चलता है, हालांकि वहाँ भी नहीं चलना चाहिए। भाई योग्य आदमी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा है और मैं राजनीति में हूँ तो मैंने अपने बेटे को उम्मीदवार बना दिया। भाई साहब उसे तो ना जनता से कुछ लेना देना है, वो तो फॉरेन में पढ़ा है, यहाँ के उम्मीदवार बन गया, उसे क्या मतलब है? जो यहीं का गांव का युवक है, जो शहर में उस नगर में रहता है, जो लोगों को पहचानता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, असली उम्मीदवार तो वो बनना चाहिए ना, है ना? लेकिन मोह के वशीभूत होकर जब धृष्टराष्ट्र ने महाभारत छिड़वा दी, समझ में आया, पुत्र मोह में, तो ऐसे ही अपन को धर्म के क्षेत्र में मोह नहीं होना चाहिए। जी अपने विद्वान, जे पराये विद्वान, जे अपने महाराज, जे मोह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। भाई अपन को सत्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। काय के प्रति निष्ठावान होना चाहिए? हमें सत्य से मतलब है, हमारे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। समझ में आया? अरे अगर कोई विद्वान परम सत्य बता रहा है तो उसकी सुनो, और कोई विद्वान हमारे बहुत निकट है, बहुत हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन वो सत्य नहीं बता पा रहा, तो हम क्या करें तुम्हारे घनिष्ठ संबंध का?
हमारे घर आओ, खीर पूड़ी खा के जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा प्रवचन नहीं सुन सकते, क्योंकि हमें जो माल चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। यार हम तो तुम्हारे भाई हैं। अरे चूल्हे में गया भाई रिश्तेदार, हमें मोक्ष मार्ग में यही तो चाहिए नहीं सब। हाँ, इस चक्कर में तो भाव निकल जाएगा। तो ऐसे ईमानदारी से अपने को तत्व सुनना चाहिए। तो बहुत अच्छा, वो पूरी अभी क्लिप नहीं सुनी, आधी सुन पाया मैं तो भी। लेकिन अपने ध्रुव के अलावा हमारा पर पदार्थों में कहीं भी रस रह जाएगा, कहीं भी हमारे परिणति में परद्रव्य का एकत्व ममत्व खड़ा रहेगा, तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक अकेले अपने ध्रुव भगवान, बस यही मैं हूँ। सारे जगत से दृष्टि हटाकर केवल जो अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, बस यही मैं हूँ, बस इतना सम्यक दर्शन है। ये बोला था ना, इतनी बस श्रद्धा हो जाए, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो बोल रहे थे और कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं तो करते रहो। समझ में आया कि नहीं? करते रहो, फिर बस घूमते रहो। भाई साहब, ये पंडित्याई का मार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग। ये चतुराई से नहीं चलता, ये निश्चय व्यवहार से नहीं चलता मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग आत्मसमर्पण से चलता है, भेद ज्ञान से चलता है। शास्त्रों में बहुत बुद्धि लगाने से और नए विभाग समझ लेने से और शास्त्रों के अर्थ कर लेने से मोक्ष मार्ग अगर चलता, तो फिर तो मोक्ष मार्ग चलाना बहुत सरल हो जाता है। मोक्ष मार्ग क्षयोपशम से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग क्रियाकांड से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग सरलता स्वभावों से नहीं चलता। मोक्ष मार्ग केवल आत्मसमर्पण, आत्मदृष्टि से, वो भी ध्रुव की दृष्टि से चलता है। समझ में? ये रमेश जी, निर्णय चाहिए, ये लुप लुपे से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? बाबूजी के सामने लोग जाते वैसी ही बातें करने लगते। अरे तुझे अवसर है, ऐसा गुरु तेरे सामने बैठा जो प्रहार कर रहा है, तू अपनी परिणति में भेद ज्ञान का दीपक जला सकता है तो जला ले। मजाक बताओ, बाबूजी कितनी बात करते हैं और उसको भी लोग हंस के टाल दे। अरे बाबूजी की तो बात ही अलग है, बात ही अलग, यही बाम की बात है। ऐसा कह के तू क्या कहना चाहता है कि ये दृष्टि अलग है, बाबूजी की दृष्टि अलग है। तो अच्छा, और भी दृष्टि चाहिए, उसी दृष्टि से काम होगा जो उनकी दृष्टि है। ये हमारी राजनीतिक दृष्टि से हमारा काम होने वाला नहीं है। तो एक तो अपन को धर्म के क्षेत्र में पंथवाद संप्रदायवाद तो चाहिए ही नहीं, लेकिन परिवारवाद भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अपन मंदिर में आ गए तो अभी यहाँ देवेंद्र जी बाप बेटा नहीं रहा कोई भी, पति पत्नी नहीं रहे कोई भी, बात खत्म हो गई। तुम भी स्वतंत्र आत्मा और मैं भी स्वतंत्र आत्मा। ये मेरा पति प्रवचन कर रहा है, ये मान्यता से सुन रही हो तो कभी प्रवचन नहीं सुन पाओगे। ये मेरा बेटा प्रवचन कर रहा है, कभी सुन ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। मंदिर में स्वाध्याय के समय गुरु महाराज, समय बिल्कुल गुरु जी अपने। अब यहाँ रिश्ते खत्म और तत्व की बात चल रही है, उसी दृष्टि से चाहिए। यहाँ कोई रिश्ता बीच में नहीं आना चाहिए, ना वो रिश्ता मोह बीच में आएगा तो वो सत्य नहीं सुनने देगा, फिर वो पक्ष से सुना जाएगा। और पक्ष से सुना जाएगा, जैसे अपन ने कोई कार्यक्रम कराया, जैसे अभी ब्रह्म शुद्धि का कार्यक्रम कराओगे या कोई भी तुम्हारा विधान होगा, तो जिसको जैसा पक्ष होगा वो पूरे टाइम उसी दृष्टि से सुनेगा। जो व्यवस्थापक होगा उसे विद्वान का प्रवचन समझ में नहीं आएगा, ये क्या बोल रहा है ये समझ में नहीं आएगा, ये 45 मिनट में ख़त्म कर दें और कार्यक्रम पूरा सही समय पे हो जाए, वो उसके दिमाग में चलेगा पूरे टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सत्य को जैसा देखते हैं वो वैसा दिखने लगता है। बीच में प्रवचन करा दो तब जनता भग जाएगी, समझ में आए? जैसे जबरदस्ती प्रवचन क्यों सुनवा रहे? लेकिन ऐसे लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता कि अपन ये कौन से धर्म चला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपन ये सब। कई लोग कहते, मैं कल रात में मेरे को चल रहा था लेटा हुआ कि हमने प्रचार प्रसार को तो ऐसे बना लिया जैसे हमारे बाप हमें वसीयत में लिख के गए हो कि प्रचार प्रसार करना ही है, चाहे मर जाना तुम। और मैं सोच रहा था घर घर समय सार पहुंचा दूँ, तो मैंने कहा ट्रेनों में बांटना चालू कर दो। वे ट्रेनों में गीता बांटते ना वो इस्कॉन टेम्पल वाले, तो तुम भी समय सार लेके पहुंच जाओ। वो कहना लो जी पढ़ो है,
घर घर पहुंचाना न समय सा। अरे भैया हमें कहीं नहीं पहुंचाना है, हमें तो अपनी आत्मा में जाना है, और आत्मा में जाना ही घर घर में पहुंचाना है। समझ में आया कि साहब इतने महापुरुष हुए। अरे भाई साहब जितने भी महापुरुष हुए उनने अपना आत्म कल्याण किया पहले, उनने किसी जगत का कल्याण बल्याण नहीं किया है। ये तो देखने में आता है कि जगत का कल्याण किया, उनने तो केवल अपनी आत्मा की दृष्टि करी है। और लेकिन अपन वो आत्मा की दृष्टि तो पकड़ते नहीं, और वो बाहर की दृष्टि पकड़ते कि उनने बाहर में क्या किया। बाहर में कुछ नहीं करते ज्ञानी, सहज स्वयमेव होता है। तो अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए, और जगत के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जगत तो चलेगा, व्यवस्थाएं चलेंगी, राजनीति चलेगी, सब चलेगा, जगत तो ऐसा ही चलता है, उसमें क्या दम है। लेकिन आत्मानुभव करने का अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये तत्व बार बार नहीं मिलेगा, ये जो सुनने की क्षमता मिली है ये बार बार नहीं मिलेगी। इस पर निर्णय करो। तो देखो क्या कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में फरमाया है कि हे भाई हम तुझे सिद्ध समान देखते हैं, और हम वे हमें सिद्ध समान देखते हैं, और हम अपने को वज्रसेन देखते हैं, है कि नहीं। मतलब कोई हमें सम्राट देखता है, कोई हमें राजा देखता है, और हम अपने को भिखारी देखें तो मूर्ख है कि नहीं, बोलो। तो देखो कितना ये विश्वास नहीं आता कि वास्तव में समूषण लगा था या लगा हुआ है और वहाँ मेरी ही चर्चा चल रही है, विश्वास नहीं आता। अभी कोई कह दे कि संसद में आज वज्रसेन जी का जिक्र किया गया तो सारे में हल्ला हो जाएगा, और वज्रसेन जी तो भाई साहब इतने प्रसन्न कि हो मेरी चर्चा आज मोदी जी ने मेरा नाम लिया, कि विश्वास नगर और मकान नंबर भी बोला, और पक्का विश्वास हो गया कि वो वज्रसेन जी मैं ही हूँ जिसकी चर्चा हुई है। तो कितने प्रसन्न हो जाए हैं, बोलो। और सर्वज्ञ देव रोज श्रीमंदर भगवान, समझ में आया कि नहीं आया, 7 घंटे 24 मिनट मेरी ही चर्चा कर रहे हैं। ये मन में प्रसन्नता नहीं होती। वो कहते मेरी कहाँ कर रहे हैं, ये तो आत्मा की कर रहे हैं। तो तुझे वो आत्मा में ऐसा अपनापन नहीं है कि वो मैं ही हूँ, क्योंकि हमें रस आत्मा में इसलिए नहीं है कि सभी आत्मा है, तो मेरा अकेला कहाँ आया भाई। आत्मा तो रमेश जी भी हैं, आत्मा तो टिंकल भी है, सबरी आत्मा है। तो श्रीमंदर भगवान सबरी आत्माओं की चर्चा कर रहे हैं स्पेशल। अगर श्रीमंदर भगवान वहाँ कहते विवेक की आत्मा तो फिर आनंद आता। वही में ये अहंकार है, अपने को आत्मा भी अपनी अपनी समझ में आया, सबकी आत्मा में रस नहीं है। अगर मेरा स्पेशल नाम लेके मुझे कहा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों बसेन जी बोलो हैं। आज अपन क्लिप में थे तो उस क्लिप में कुछ थोड़ा आनंद ज़्यादा आता है क्या, और जिसमें नहीं थे और बात तो वही थी तो आनंद कम आता है क्या। अगर ऐसा है तो प्योर पर्याय दृष्टि है। अरे हमें तो क्या लेना देना, आत्मा की बात आनी चाहिए, बस ये दृष्टि चाहिए। तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये बात कही गई है, ये हमारे अंदर श्रद्धा है क्या ये बात की। गुरुदेव श्री जब ऐसा बोलते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में ऐसा कहा है, तो हमें लगता है कि वास्तव में कहा है कि मैं परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। अंदर में श्रद्धा बैठती है। आचार्य कहते नहीं बैठती है, यही संसार का कारण है। ये पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम करना आसान है, क्योंकि ये करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता। परिपूर्ण ज्ञायक को स्वीकार करने में बहुत कुछ जाता है। अंदर मोह राग देश विकार चल रहा है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये कैसे संभव है। ये मन में चलता है कि नहीं चलता है? इसका सब काम तो करने पड़ते हैं और मैं अकर्ता हूँ, ये कैसे चल सकता है। पता है क्यों प्रॉब्लम है। जब भगवान आत्मा करता है तो फिर एक कर्ता क्यों दिखाई देता है, बताओ नरेश जी, क्यों दिखाई देता है कर्ता? हैं इसका स्वरूप मालूम बता तो दिया, स्वरूप तो स्वरूप बता दिया और आपने जान लिया।
कि भाई वास्तव में ऐसा ऐसा स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। फिर अपन को ये कर्तापन भाषित क्यों होता है? पर में दृष्टि लगी हुई सारी, हाँ, पर में दृष्टि लगी हुई है, इसलिए वो अंदर का अनुभव है नहीं उसको पूरा। बराबर बराबर। और बताओ बताओ बताओ, क्यों लगता है अपन को? निमित्त नैमित्त संबंध घने और अनादिकाल से यही करते हुए देखा है, तो हाँ हाँ, आपने वो कर- ऐसा लगता है। बहुत अच्छा। और बताओ देवेंद्र जी, बताओगे कुछ? नहीं बताओ जैन साहब। श्रद्धा नहीं हो रही है, श्रद्धा नहीं हो रही, बस ठीक है। कब तक नहीं होनी है? जब तक नहीं कर रहा अरे भाई देखो मान ही नहीं रही। देखो देखो, इसलिए नहीं दिखाई देता कि जहाँ देखकर वो लिखा गया हम वहाँ नहीं देखते, और जहाँ वो कर्ता कर्म तुम्हें दिखाई देता है वो पर्याय दृष्टि होने से वो दिखता है। ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे अगर अपन क्रोध मान माया लोभ पे दृष्टि होगी तो गारंटी से ऐसा ही लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए वो भेद ज्ञान की कला और द्रव्य पे दृष्टि चाहिए, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे देखो अभी देख लो आप, अभी ये प्रवचन आप सुन रहे हैं, ये क्रियाएं जो हो रही हैं आप कर, अब जरा सा अपने को गायक देखो तो बिल्कुल लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जान रहा हूँ। लेकिन जैसे ही पर्याय दृष्टि की स्थापना करी तो फिर अपने को सुनने वाला, मेरे को सुनाने वाला, फिर वो सारे संबंध खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब सारे संबंध पर्याय दृष्टि से खड़े होते हैं। अगर वो पर्याय दृष्टि नहीं है तो फिर वो सब होते हुए भी करता नहीं दिखता हो। ये है वो असली खेल। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि साहब वृत्तिशील संयम करेंगे नहीं तो होंगे कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। वो करने पे दृष्टि होने के कारण वो ऐसा ही लगता है कि करेंगे नहीं तो होंगे कैसे, लेकिन अंदर ज्ञायक पे दृष्टि होगी तो ये लगेगा मैं कर ही नहीं सकता। अब ये है असली रिजल्ट। तो वो हाँ ऐसे ही फील होगा। तो वो समय सार आदि ग्रंथ जो भगवान आत्मा की चर्चा है वो द्रव्य दृष्टि से लिखे गए हैं, और हम क्या करते हैं उसमें लिखी द्रव्य दृष्टि है और रखते पर्याय दृष्टि है और पढ़ते द्रव्य दृष्टि है। रखते कौन सी दृष्टि है? पर्याय दृष्टि। और पढ़ते कौन सी दृष्टि से? तो हमें समझ में तो सब आ जाता है, लेकिन जब प्रयोग करने जाते तो उनको फैल मार जाते हैं। और प्रयोग में फैल मार जाते तो हम ये विचार नहीं करते कि हम फैल क्यों मार जाते हैं। फिर हमें वो उत्तर रटा दिए गए। कौन से उत्तर? भूमिका। बहुत अच्छा। भूमिका के अनुसार राग होता है। अपन सोचते बस ठीक है, अरे तो भाई गुत्थी सुलझी कहाँ है? उनने कहा था अगर राग के कर्ता तुम नहीं हो, राग अपनी योग्यता से अपनी पर्याय में अपने स्वकाल में होता है, ये बात उसमें लिखी हुई है। उनने वहाँ भूमिका भूमिका थोड़ी डाली है, और तुम्हें उसका कर्तापन भासता है तो बिल्कुल अलग बात है ना। कुंद कुंद देव कह रहे कि कर्ता है नहीं और हमें कर्ता दिख रहा है, तो फिर अंदर में विचार चलना चाहिए कि यार प्रयोग करने जाते हैं तो सारा गड़बड़ मामला हो जाता है। हम यहाँ से सुन के जाते हैं कि धन में सुख नहीं है, जाते कि नहीं? और सच बात बताओ, जब प्रयोग करने की बात आती है तो धन में ही सुख दिखता है। तो फिर बात ये गड़बड़ क्यों हो रही है? धन में सुख जब दिखेगा जब पर्याय दृष्टि होगी, और जब ज्ञायक पे दृष्टि होगी तो धन की आवश्यकता नहीं है, दिखेगा, दिखाई नहीं देगा। अब वो असली बात, वो सारा खेल वो द्रव्य की दृष्टि करने से होगा। इसलिए लोग बहस करते रहते हैं वृत्तिशील संयम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आज कोई प्रश्न डाल रहा है हर चीज़ निश्चय और व्यवहार से है, तो सिद्धों का व्यवहार क्या होगा? समझाओ भाई। हर चीज निश्चय व्यवहार से नहीं है, समझ में आया? संसारी जीव चूंकि पूरी तरह पर्याय में मुक्त नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो उसके जीवन में दो शैली चलती है। एक पर्याय निमित्त नैमित्तिक संबंध चलते हैं, और एक द्रव्य से तो वो भगवान है तो वो है। तो निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, खाली ज्ञान कराने के लिए। और निश्चय के बिना वो अनंत सुख नहीं पा सकता, परमार्थ की दृष्टि करे बिना आत्मानुभव नहीं कर सकता, इसलिए निश्चय है। तो फिर साहब सिद्ध भगवान के कोई निश्चय व्यवहार नहीं है। कुछ काय का निश्चय, काय का व्यवहार? अब तुम जबरदस्ती उसमें से निश्चय व्यवहार लगाते रहो
तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। तो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य ये है ना उनके। तो साहब सिद्ध भगवान के उपभोग क्या है, उपभोग क्या है? भाई साहब तुम कितने भेद प्रभेद करके समझो, बात अपने स्वरूप में स्थिर है, अपने स्वरूप में लीन है, इसमें ही सब कुछ घटित हो जाता है। अब तुम्हें जितने भेद प्रभेद करके समझना है वो समझते रहो, लेकिन मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने स्वरूप में मग्न है, अपने स्वरूप में तृप्त हैं, आनंदित हैं, यही सब निश्चय व्यवहार है उनका। ठीक है ना? तो अपने को ये बातों में उलझना नहीं, अंदर में प्रयोग करके देखना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। और मुझे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता दिखता है, मुझे परद्रव्य में सुख दिखता है, संयोगों में सुख दिखता है, विषय भोगों में सुख दिखता है। तो क्यों दिखता है, ये गुत्थी सुलझाओ। अब इसके लिए और शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि शास्त्र ने अपना काम कर दिया कि नहीं कर दिया? कि क्या कर दिया कि शास्त्र ने कह दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। अब क्या करना चाहिए? 50 शास्त्र में पढ़ना चाहिए, तो इससे क्या हो जाएगा? चलो अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही कर रहे हैं सारे पंडित। 10 शास्त्रों में लिखा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और 10 शास्त्रों में लिखा है कि कर्ता धर्ता है। हो गई समस्या, समाधान हो गया? नहीं हो गया, निपट गया ना केस। कि भाई निश्चय कहता है कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, और व्यवहार कहता है आत्मा पर का कर्ता है। हो गई समस्या, सॉल्व हो गई। लेकिन अपन की तो हो गई ना, कि कैसे? कि अब कोई पूछता है कि आत्मा पर का कर्ता है कि नहीं, तो अपन क्या जवाब देते हैं कि निश्चय से कर्ता नहीं है, और व्यवहार से हो गई समस्या, समाधान हो गई। ऐसे ही पूरा धर्म टिका है अपना। इस सब अनुभव के बिना यही कहानी चल रही है। शास्त्रों से ही प्रश्न खोजते हैं, फिर शास्त्रों से ही उत्तर खोजते हैं। शास्त्र ही प्रश्न खड़े करते हैं, जैसे टोडामल जी खुद ही प्रश्न खड़ा करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं, और अपन प्रश्न होते रहते हैं। ना तो अपने मन में प्रश्न की वैल्यू है, क्योंकि प्रश्न अपना हो तो कुछ मन में सुनने का भाव भी जगे कि समाधान क्या है। प्रश्न भी किसी और का। आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? बोलो जल्दी। जैसा है वैसा है। और बताओ, बोलो इंजीनियर साहब, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? बताओ, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? शुद्ध है। हो गया काम, हो गई समस्या, सॉल्व हो गई। कि भैया हमारा ये प्रश्न ही नहीं था, ये तो तुमने जबरदस्ती शुद्ध शुद्ध का भेद डाल दिया, सो हम पर जवाब दे रहे हैं। हमें तो कोई नहीं शुद्धता। ये असलियत तो ये है, नहीं समझ में आया? जब हम लोग न्याय पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, तो न्याय पढ़ते थे तो मुझे बड़ी हंसी आती थी। मैंने कहा यार कि धूम है कि अग्नि है, कि अग्नि है कि धुआं है, समझ में आया? तो कई लोग कहते थे यार धूम है कि अग्नि है, तो यार अब तो यार बिना धुएं की भी अग्नि है। कि क्यों? कि रसोई में अग्नि तो धुआं कहाँ है? तो ये तो सिद्धांत उदाहरण फेल हो गया भाई। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि। अब आज के तो गैस जलता है सिलेंडर वाला, तो वहाँ तो उसमें तो धुआं है नहीं और अग्नि तो है। हाँ क्या करोगे? समझा? तो ऐसे चलते रहते थे लड़के हम लोग, समझा, करते रहते थे। लेकिन रियल में ये है कि ना हमारे मन में अग्नि का कोई प्रश्न है, ना हमारे मन में धुआं का कोई प्रश्न है। हमें तो एग्जाम देना है, इसलिए हम जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि याद करते फिर रहे। नहीं समझ में? हमारा कोई प्रयोग, ये शास्त्रों से हमने क्या किया? हमें कोई अंदर में जो वस्तु का स्वरूप है उसकी श्रद्धा तक तो पहुंचना नहीं, उसी में प्रश्न खड़े हुए। अनंत सिद्धों को अपने में विराजमान करना है, तो कैसे करें? तो ऐसे करें। तो इसी में से प्रश्न हुआ और इसी में समाधान हो गया, और हम जाके घर जैसे आए थे वैसे चले गए। पकड़ में आया? ऐसे ही आत्मा निश्चय से करता है कि व्यवहार से करता है। अपन ने दोनों बातें कि पंडित जी आप ही बता दो कि भैया निश्चय से करता है, व्यवहार से कर। बिल्कुल ठीक है, अब पाठ याद कर लिया, निश्चय से करता है, व्यवहार से करता है। तो ऐसे मानते हैं, ऐसे समाधान कर करके कि जैसे हमने वास्तविक समाधान खोज लिए हैं।
इसलिए मिथ्यात्व नहीं मिटता। जैन धर्म में जन्म ले लेने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है। देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। अगर सम्यक दर्शन इतना सरल होता तो फिर सम्यक दर्शन की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये अपने को अंदर निर्णय करना चाहिए कि हमारे अंदर कर्तव्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, और अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अभी तक क्यों चल रहा है। हमारा पर्याय दृष्टि नहीं छूटी तो क्यों नहीं छूटी, ये विचार करना चाहिए। ध्रुव भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है तो हमें आनंद क्यों नहीं आता। जब अपन गहराई से स्वयं इसका समाधान खोजने निकलेंगे, भाई शास्त्रों ने जो उत्तर दे दिए उन्हें अपने उत्तर मत बनाओ। वे उत्तर से काम नहीं चलेगा, वे उधार के उत्तर हैं। कुंद कुंद देव का अनुभव हमारे काम में नहीं आने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें थोड़ा उनके कारण सपोर्ट मिल जाता है कि ये सुखी हुए हैं तो हम भी हो सकते हैं। अगर इनने आत्मा का अनुभव किया है तो एक गवाही के लिए खड़े हो जाते हैं कि तुम भी कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं, पकड़ में आया। तो देखो 100 इंद्रों की उपस्थिति होगी ना इधर, तू भी ऐसा ही देखना सीखना। देखो वे सिद्ध समान देखते हैं तो हमें भी सबको सिद्ध समान ही देखना है। 3 लोक का नाथ, अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति, दर्शन ज्ञान और चारित्र्य से पूर्ण ऐसे आत्मा को हाड़ मास में अशुचि शरीर में रहना पड़े, जन्म मरण करना पड़े, ये तो कलंक है। बोलो ये कलंक लगता है? अरे भाई साहब, अपन उच्च घर के लोग हैं और अपन को अगर भीख मांगना पड़े तो कैसा लगेगा। अपन मरना पसंद करेंगे लेकिन भीख मांगना नहीं पसंद कर सकते। कर सकते हो? बोलो क्यों? लोग में दुनिया में भीख नहीं मांगते क्या लोग? तो अपन मांग लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? नहीं, हमारे कुल की ये मर्यादा नहीं है कि हम भीख मांगेंगे, हम मर जाएंगे। तो ऐसे ही कहते हैं तू सिद्धों के कुल का है और तू जन्म मरण शरीर में पड़ा हुआ है, तो तुझे लगना चाहिए कि अरे प्रभु अब इस शरीर में नहीं रह सकता मैं, ये और कलंक अपने माथे नहीं ढो सकता। ऐसी उस भगवान आत्मा के प्रति आदर और उसका बहुमान आना चाहिए और इस शरीर आदि में से एकत्व टूटना चाहिए। देखो जो इस शरीर को अपना मानेगा और जब तक अपना मानेगा उसे शरीर हमेशा मिलता रहेगा। बड़े पंडित साहब अब नहीं रहे, वो एक बात हमेशा बोलते थे कि नया नया शरीर कब तक मिलता रहेगा? जब तक तुम नए नए शरीर की कामना करते रहोगे। नहीं समझ में आया? जब तक तुम इस जन्म से खुश होते रहोगे तो जन्मदिन होते रहेंगे, और जन्मदिन होंगे तो मरण तो पक्का ही होगा, क्योंकि जन्म और मरण का जोड़ा है। समझ में आया? हर चीज़ को समझने लायक है कि अगर हम अंदर जो वासनाएं और कामनाएं इकट्ठी करते रहते हैं और भेद ज्ञान नहीं करते तो आपको लगता है कि हमने तो जीव व्यर्थ में से ही हो गया। नहीं, इस सब का रिजल्ट आएगा। कभी कभी आदमी को लगता है, जैसे कभी कभी तुम देखना, नोट करना, कभी कभी होता है ऐसा, जैसे तुम एक ऐसे रास्ते से निकलते हो कि रोज़ एक सब्जी वाला वहाँ मिलता है, समझ में आया? और वो रोज़ तुम्हारी तरफ देखता है और रोज़ तुम उसकी तरफ देखते हो, लेकिन सब्जी नहीं लेते। और वो रोज़ बाबूजी राम राम करता है, भले ही तुम नहीं लेते। देख लेना तुम 2-4 दिन में सब्जी ले लोगे उससे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैंने इससे क्यों ले ली, जबकि महंगी भी ले लोगे तो कहीं ना कहीं वो राम राम से संबंध स्थापित हो रहा है। वो अपने को लगता है कि हमने ऐसे ही कर लिया, नहीं, वो हमारा संबंध बनते हैं। ऐसे ही आचार्य कहते, तुम बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के पर पदार्थों से जो राग द्वेष करते रहते हो, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की प्रशंसा, तुम सोचते हो हमने तो ऐसे ही कर दी। नहीं, उससे बंधन निर्मित हो रहा है और वो कालांतर में वो बंधन का उदय आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मैंने ऐसा किया है। कई लोग कहते ना, हमारे दिमाग में बहुत चंचलता रहती, राजनीति निकलती नहीं है, इसलिए कि तुमने बहुत राजनीति करी है। 1 मिनट के लिए भी चित्त को शांत नहीं रखा है तो वो चित्त शांत होने के लिए तैयार नहीं है। वैसे कार्बन घूमती रहती है, बिल्कुल, और वो आपसे चिपकती है। इसलिए सावधान होकर व्यर्थ के राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
भूल कर लोग टाइम पास के लिए राग द्वेष कर रहे हैं। काहे के लिए? गप्पे मार रहे हैं टाइम पास के। आपको लगता है हमने गप्पे मारी? नहीं, उससे बंधन निर्मित हो रहा है। आया समझ में? तो ये जन्म मरण करना पड़े, ये कलंक है। इसलिए यहाँ अशरीरी होने के लिए प्रथम ही सिद्धों को याद किया है। अनंत को याद क्यों नहीं किया? मुनिराजों को याद क्यों नहीं किया? क्योंकि जैन धर्म में सर्वोत्कृष्ट जो अवस्था है वो सिद्ध परमेष्टि की है, और हमारे यहाँ आदर्श सिद्ध परमात्मा ही है। तो वो अनंत हुए बिना होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आदर्श वो ही है। हमको शरीर नहीं, एक दो भाव में हम अशरीरी होंगे, ऐसा कौल समझते हो तुम लोग हैं? ये बुंदेलखंडी शब्द कौल माने कसम। हम कौल खा रहे तुम्हारी। कौल माने होता है हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं। हे सिद्ध परमेष्टि, अब हमारा ऐसा कौल करार है, माने ऐसी प्रतिज्ञा है। समझ में आया? ऐसा दृढ़ निश्चय है कि अब हम अशरीरी होंगे, एक दो भाव में अब इस संसार में ज़्यादा रहने वाले। ऐसी अंदर से आवाज़ आती है क्या? आती है रमेश जी? नहीं आती? ये जब तक नहीं आती तो समझ लेना अभी आत्मा का बल नहीं आया। और बता दूं, अगर नरक का डर लगता है, निगोद जाने का भय लगता है, तो समझ लेना अभी आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, अभी तुम्हें आत्मा का बल नहीं आया। जिसे आत्मा का सच्चा बल, सच्ची पकड़ आ जाए, उसके हृदय से नरक निगोद का भय तो निकल ही जाता है, और साथ में ऐसी श्रद्धा आ जाती है कि दो चार भाव में मुक्ति होनी ही होनी है। उसको ऐसा आत्मा दिखता है ना, अपना स्वरूप दिखता है ना, कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आया समझ में कि नहीं समझ में? को नरक का क्लियर होने के बाद भी उन्हें कोई भय है ही नहीं। हाँ। होंगे जैसे होंगे, ठीक है। हाँ भैया, सीधी सी बात है, बाहर से कुछ होने वाला नहीं है। हम कितने ही आपको समझाएं कि बाहर के व्रतशील संयम करो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलती। बाहर से अंदर का मार्ग खुलता ही नहीं है। हम कितने ही कहें बहुआरम परिग्रह का फल नरक है, लेकिन हम बहुआरम परिग्रह का फल नरक है और बहुआरम परिग्रह छोड़ भी दें ये सुनकर, तो भी वो अंदर से नहीं छूटता। इसलिए लोग बहुत से त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं और बाद में आश्रम बनाने बैठ जाते हैं। तो भाई साहब, जिसने घर छोड़ दिया वो आश्रम क्यों बनवाने लगा? इसलिए कि वो अंदर से मान्यता, वो परिग्रह वो निकला ही नहीं है। वो असुरक्षा का भय बना हुआ है, तो वो सुरक्षा को आश्रम बना के अपने को सुरक्षित करता है। जैसे अपन अपने को घर क्यों बनाना चाहते हैं? ये अपन घर लेना चाहते ना, घर माने अपनी सुरक्षा का उपाय। ऐसे ही संत साधु भी जो डरे हुए हैं, जिन्हें आत्मा नहीं मिला है, वे दूसरों की दुहाई दे दे के कि मैं तो तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ। ये बाहर से यात्री आते हैं, इनके रुकने की व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिए। असली में व्यवस्था तो वे अपनी कर रहे होते हैं, और हर रूम में ऐसी होना चाहिए। तो जब हर में होगा तो खुद के में भी हो ही जाएगा ना। अब तुम्हारा अकेला तो छोड़ेंगे नहीं, और बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब सबकी होगी तो तुम्हारी भी होगी। तो इनडायरेक्ट में अभिप्राय में वही खोटा अभिप्राय छुपा रहता कि नहीं साहब भाई बहुत निर्मल भावना है, ये अंदर मायाचारी है जो तुम्हें पकड़ में नहीं आती। परिभाषा में लिखा है ना, एक गृहस्थी को त्याग कर नहीं, हाँ बराबर। किया है। देखो, मैं आपको बहुत सारी बातें और भी बताऊं। हम अपने जीवन में ये ना सोचे कि हमारी परिणति बहुत निर्मल हो गई है। ये अंदर बहुत बदमाश बैठा हुआ है। वो बदमाशी ऐसी है कि वो जब तक चीज़ें मिलने की आशा उसे नहीं हो जाती तब तक वो जागृत नहीं होता। ये वासनाएं, देखो मैं अभी टिंकल को कह रहा था कि जब चक्रवर्ती, सम्राट चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा भरत जी 96,000 शादियाँ करते। कितनी शादियाँ? तो 96,000 शादियाँ कर ली तो बिना भावों के कर ली के भाव आए होंगे। समझ में आए? तो पहले क्यों नहीं आए भाई साहब? उसके लिए वो दशा तो बने, माने अनंतानुबंधी नहीं है। आप प्रत्याख्याना वर्ण कसाय में इतनी ताकत है कि वो 96,000 शादी करा सकती। कौन सी कसाय? ऐसे अभी अपन को पता क्या लगता, हमें नहीं चाहिए 1000 गज की कोठी,
हम तो भाई साहब, अरे साहब हमने बिहारों में देख जी, आपको पता है कि अंदर एक मन बैठा है, वो तुम्हें ऐसी बातें बताता है। वो कहता है कि 1000 गज की कोठी पागल है क्या, क्योंकि उसे पता है दूर दूर तक सपने ही नहीं जग सकते। तो अंगूर खट्टे, तो वो पता अंदर क्या सिस्टम है। अंदर ये सिस्टम है कि जब अंगूर खट्टे होते तो लोमड़ी कहती है कि खट्टे हैं, असलियत में तो पहुंच नहीं पाई, लेकिन वो ये बात स्वीकार नहीं करती कि मैं पहुंच नहीं पाई, क्योंकि ये बात स्वीकार करने में अहंकार को ठेस लगती है। ऐसे ही हम बिहार में कोठी नहीं बना पाए, इससे हमारे पुरुषत्व में हमें कमी दिखती है, इससे हमारे अहंकार को चोट लगती है। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हम बिहार में कुछ दम नहीं है, हमने तो भाई साहब बना ही नहीं, वो ऐसी बातें कर करके उस कसाय को छुपाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो भाई साहब? ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पुण्य का उदय नहीं आए तो हमें अपनी अनंत वासनाएं पता तक नहीं चले, साथ में चली जाएं। इसलिए लोग जो जाके जो देवगति में कूद पड़ते हैं ना, एकदम से कूद है विषय भोगों में एकदम, बस 60,000 वर्ष तो देवगति में कहते हैं कि जब कोई यहाँ से देवगति जाता है तो यहाँ के 60,000 वर्ष निकल जाते, जब उसे याद आती कि मैं कहाँ से आया हूँ। कितने वर्ष? 60,000 वर्ष तो वो विषय भोग देखता है, तुमसे ऐसा चिमटता है, ऐसा रमता है कि उसे याद ही नहीं आती पिछले भोग की। जब 60,000 वर्ष बाद होश सी पड़ती है कि अरे कहाँ से आया हूँ, तब देखता है वो। समझ में आया? तो ये वासनाएं अभी तो दिखती नहीं कि साहब, वासनाएं ऐसे नहीं दिखती हैं। वासनाएं तब दिखेंगी जब बाहर में वैसा कुछ उदय दिखे, वैसी कुछ व्यवस्था दिखे। अभी मैं कहूँ वीके जैन साहब आपको विधायक बनना है, आपको पता है दूर दूर तक कोई दावेदारी है ही नहीं। अरे साहब नरक का काम है, फलाना काम है, ढकाना काम है, ऐसा बोलोगे, और अभी विधायक तुम्हारे दरवाजे आ जाए तो एकदम उसके साथ फोटो खिंचवाने राजी हो जाओगे। तो विधायक आया तो इतनी वासना जग गई कि कम से कम फोटो तो खिंचवा ही लो। आया ना? अब एक वासना दिखी ना, और मान के चलो वो ये और कह दे कि साहब आपको ही चुन लिया हमने, टिकट आपको ही नहीं, आपको ही दे रहे, हमारा पता हमें नहीं चाहिए है। फिर पता चलेगा कि अब स्थिति क्या है। और कि नहीं साहब हम तो मना कर देंगे, तो हो सकता है मना इसलिए कर दो कि तुम समाज के भय से कि यार मैं मुमुक्षु समाज में उठता बैठता हूँ, इज्जत चली जाएगी, और क्या पता इनने मुझे रखा, ये सब समझ गए ना। अगर वो पूरी तरह आश्वासन दे दे कि नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी ने हाथ पकड़ लिया, तो फिर कहोगे मुमुक्षु समाज भी छोड़ो। और जय मुमुक्षु फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे अब तो और काम का आदमी है। एक नेता है हमारा, नाम तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन नेता है, चलो मान लो, और मुमुक्षु भी है। समझ में आया? तो मैं देखता हूँ कि वो क्या क्या बोलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है नेताओं को, और समझ में स्वाध्याय भी है। तो भी वो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाता, कोई मुमुक्षु से गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं कहता। क्यों? मैंने कहा यार ये तो गृहीत मिथ्या दृष्टि। बोले नहीं नहीं, वो ऊपर ऊपर है, अंदर से तो वो सब समझता है। ऐसे तो वेद प्रवेद कर लेते अपने यहाँ, समझा? तो हमने कहा ये क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, समझा? तो बोले सब सही है, अगर कल के दिन बन गया तो अपना काम कराएगा। कौन सा काम करवाना है तुम्हें? तुम समय सार सुन के भी नेताओं से काम करवाना चाहते हो, शर्म नहीं आती है? क्या करवाना है कि नहीं सब अपनी संस्था संभाल लेगा, इसका मतलब नेता संस्था संभालते तो पक्का भरोसा हो गया। अरे ये महामिथ्यात्व चल रहा है, ये सब ये अंदर जब अपन मजबूत नहीं होंगे तो ये मिथ्यात्व नहीं टूटेगा। तो ऐसे ही अपन को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई वासनाएं नहीं है। भाई साहब वासनाओं को व्यक्त होने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। बिना पुण्य के गरीब आदमी कभी महल के सपने नहीं देखता। गरीब आदमी सूखी रोटी में रहता है तो उसको लगता है अपने को देखो कितना समता भाव। अरे समता भाव नहीं होगा तो करेगा क्या विचार? क्या फांसी पे लग जाए? वो समता भाव उसकी मजबूरी का नाम समता भाव है। कभी भी तुम गरीब आदमी से बात करना, वो किसी के उसके सामने कोई बात करना, इतनी गाली देगा, इतना बोलेगा, तुम कहोगे बाप रे बाप, अभी तो सूखी रूखी रोटी खा रहा था, इसके अंदर कितनी कसाय भरी पड़ी। अरे तो तुम मौका तो दो व्यक्त होने का। समझ में आया? मैं तो देखता रहता हूँ। अपन अपने जीवन को इतना जल्दी वो मत मान ले कि हम बहुत ऊपर उठ गए। नहीं,
आप अंदर में पुण्य के उदय को सब चेक करते रहो कि अंदर कितनी वासना भरी पड़ी है। अगर अपन को भी 1 करोड़ रुपए की आशा है तो वो 1 करोड़ की आशा जग जाती है, और अगर 10 करोड़ की है तो 10 करोड़ की जग जाती है। धन में सुख बुद्धि तोड़ना तो छोड़ो, अभी तो वासना में सुख बुद्धि नहीं टूट रही। ये सब अपने को विचार करना पड़ेगा, कहीं हमारे खट्टे अंगूर ना रह जाएं और ये भाव पूरा ना हो जाए। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि बहुत धोखे हैं अंदर, बाहर में तो धोखे हैं ही, अंदर में भी बहुत धोखे हैं। कितनी वासनाएं अंदर हिलोरें ले रही हैं, करोड़पति बनने की, अरबपति बनने की, कहाँ कहाँ घूमने की, फिरने की, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, सब कि सब हमें देख भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि तुम्हें पता है कि कोई परिस्थिति नहीं है सब होने की। मैंने अच्छे अच्छे वृत्तियों को भी विदेश जाते देखा है, और जब तक पहले कहते थे क्या करना, मलेशिया देशों में नहीं जाना, और बाद में व्यवस्था बन गई तो बोले ले चलो। बोले अब क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बस हमने सोचा वहाँ भी धर्म का उपदेश दिया है। भाई साहब, धर्म का उपदेश देने गए कि अपने राग को पूरा करने गए, वो चेक करना पड़ता है। हम धर्म के नाम पर अपनी कसाय तो पूर्ति नहीं कर रहे, ये सब चेकिंग करनी पड़ती है। हम पंडित बन के कहीं पंडित्याई से अपने मानादिक का पोषण तो नहीं कर रहे, ये सब चेक करना पड़ता है। ये मिथ्यात्व इतना आसानी से जाता नहीं है जितना समझ रहे हैं। अभी अपन ने बाबूजी की देखी तुमने धार, ऐसी धार चाहिए, ऐसा अंदर से निर्भयता चाहिए, ऐसी वो क्या कहना चाहिए, निर्लोभता चाहिए। देखो जरा सा भी लोभ नहीं दिखता उनकी परिणति में, जरा सा भी ऐसा नहीं लगता कि चलो विद्वान आए थोड़ी मीठी मीठी बातें कर लो, वहीं डांट डबकारते बिल्कुल बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बाबूजी कल से नहीं आ रहे, बताओ भागो इधर से। यही है स्वरूप। ज्ञानी तो ऐसा ही होता है वास्तव में, जिसके पास तुम समझ जाओगे वो बात ऐसे ही चलेगी, वो सुनेगा नहीं अपनी। लेकिन अपन अपनी कसाई की पूर्ति करवाना चाहते हैं तो धर्म को मनोरंजन का कार्य मत बनाओ, वरना ये भाव चला जाएगा। ठीक है, अभी का समय हो गया। अब कल से अरहंत भगवान को नमस्कार करेंगे। पहले किसको करा? सिद्ध भगवान। अब कल अरहंत भगवान को नमस्कार करेंगे। जय जानंदी सोद